एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आरपीएससी का फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मैं थर्ड लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। ये आपके आंसर की भी है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन के आंसर को निकाला है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज गिवन बाय करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, change in volume with respect to temperature at constant enthalpy, change in temperature with volume at constant enthalpy। तो ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? दैट इज डिफाइंड एज चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। तो इसका ऑप्शन जो था फर्स्ट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इज। जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसमें आपकी जो है पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल को पूछा है। तो उसमें जो मैक्सवेल इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन किया था एम्पियर्स लॉ में, उन्होंने जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोड्यूस किया था। तो ये टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज इन विद टाइम की वजह से आ रहा है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस करली टी बाई डी बाई करली टी, वेयर जे इज करंट डेंसिटी, डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एप्सिलॉन बार इज द मीन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन इंसेंबल कंसिस्टिंग ऑफ एन सब सिस्टम। हमने मीन एनर्जी निकाली है एन सिस्टम की, तो वो कैसे रिलेट करेगी पार्टीशन फंक्शन के साथ, वेयर जेड इज इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन। ई बार इज इक्वल टू के इंटू करली बाई करली टी ऑफ लॉग जेड, ई बार इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली बीटा ऑफ लॉग जेड, ई बार इज इक्वल टू के इंटू करली बाई करली बीटा ऑफ लॉग जेड, ई बार इज इक्वल टू 1 बाई के करली बाई करली बीटा लॉग जेड। तो इसका आंसर होता है आपके पास सेकंड ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली बीटा ऑफ लॉग जेड। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक सिंपली मैंने वहीं लिए थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें सोल्व करके दिखाया है मैंने। डी ब्रोगलिक वेवलेंथ है, कोई पार्टिकल है जिसकी डी ब्रोगलिक वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है कैपिटल ई। आपको कितनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी इस पार्टिकल को कि आपकी जो है डी ब्रोगलिक वेवलेंथ रिड्यूस कर जाए 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी जो लैम्डा है उसका 3/4 हो जाए। तो आपको पता है लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है एनर्जी, यानी एनर्जी इंक्रीज़ करोगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। तो आपको कितनी ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑप्शन से आपके पास 1/9 ऑफ ई, 7/9 ऑफ ई, 16/9 ई, 3/4 ई। तो आंसर है थर्ड ऑप्शन। इसको मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ। वी नो वेरी वेल रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई। अब लैम्डा डेज क्या गिवन है? 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी 75/100 लैम्डा, 3/4 ऑफ लैम्डा। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या कह रही है? पहले तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालो, 3/4 लैम्डा एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई डैश। तो यहाँ से आपको पता है लैम्डा क्या है? एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई। तो लैम्डा डैश क्या है? 3/4 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई डैश। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करें, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाई 1, 3/4 लैम्डा बाई लैम्डा यानी 3/4, दैट इज इक्वल टू इसके डिवाइडेड बाई दिस कर रहे हो तो ई डैश डिनोमिनेटर में रहा और डिवाइडेड बाई जो है 1 इसके डिवाइडेड में ई आ रहा था तो न्यूमरेटर में आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ई बाई ई डैश। दोनों साइड आपने स्क्वेयरिंग की, दैट मीन्स ई बाई ई डैश इज इक्वल टू 9/16 और यू कैन से ई डैश बाई ई इज इक्वल टू 16/9। लेकिन आपको पूछी है ई डैश, यहाँ से आ रही 16/9 ई। तो कई बच्चों ने कन्फ्यूजन से ये आंसर भी मार्क कर दिया होगा, लेकिन पूछा था कितनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। 16/9 ई में से ये ई दे दो, ये एक्स्ट्रा है आपके पास, इसमें से एक्स्ट्रा निकलाएगी, एडिशनल है। तो 16/9 माइनस 1 इंटू ई, दैट इज इक्वल टू 7/9 ई। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड है जिसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। जब आपने एक्सरेज की वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर डाली तो उस सॉलिड का स्ट्रक्चर आपको क्या पता लगा? एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फॉर द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन गिवन बाय 200, ये प्लेन है 200, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन पीक मिली फॉर ए ब्रैग एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी जब आपने ब्रेग्स लॉ स्टडी किया है तो इसमें यूनिट सेल साइज निकालना है। एक्सरे डाली है आपने मटेरियल पर, एफसीसी स्ट्रक्चर मिला और एंगल कितना मिला आपको? फर्स्ट डिफ्रेक्शन पीक मिली आपको फर्स्ट ऑर्डर 30 डिग्री पे। आपको जो है यूनिट सेल का साइज बताना है, 0.2 नैनोमीटर, 0.4 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जब मैंने इसको सोल्व किया है तो इट कम्स आउट टू बी 0.4 नैनोमीटर।
लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर, प्लेन है 2 0 0। हमें ये रिलेशन पता है डी एच स्केयर प्लेन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एच है यहाँ पे 2, के की वैल्यू 0, एल की 0, यानी 2 स्केयर 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू ए बाई 2 आ गया। तो डी की वैल्यू आ चुकी, हमें ब्रैकेट्स लो पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा 2 इंटू ए बाई 2, साइन एंगल था आपके पास 30 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर था यानी एन इज इक्वल टू 1 इंटू 0.2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, साइन 30 ने क्या दिया ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.2 और यू कैन से ए इज इक्वल टू 0.4 नैनोमीटर। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर्मूला बेस था, लार्मर फ्रीक्वेंसी फॉर ए प्रोटोन इज गिवन बाय 2 म्यू बी बाई एच क्रॉस 2 म्यू बी बाई एच, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होती है, बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन होता है प्रोटोन के लिए 2 इंटू म्यू बी बाई एच, ये आपके पास है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पर्जन रिलेशन, कोई प्लेन स्ट्रिंग है उसकी गिवन है ओमेगा स्केयर बाई के स्केयर दैट इज इक्वल टू आई टी बाई म्यू प्लस अल्फा के स्केयर, वेयर अल्फा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वीपी फेज वेलोसिटी, वीजी ग्रुप वेलोसिटी। वीपी इंक्रीज करेगा जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू इंटू 1 प्लस अल्फा के स्केयर म्यू बाई 2t, वीपी है टी बाई म्यू प्लस अल्फा के स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू 1 माइनस अल्फा के स्केयर म्यू बाई 2t। देखिए आपके पास सारी रिलेशन वीपी की फेज वेलोसिटी की हैं, ये फॉर्मूला है ओमेगा स्केयर बाई के स्केयर दैट इज इक्वल टू टी बाई म्यू प्लस अल्फा के स्केयर, यहाँ से ओमेगा बाई के निकालिए दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू प्लस अल्फा के स्केयर। फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी की क्या होती है ओमेगा बाई के, यानी आप इसका स्केयर रूट लीजिए दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू प्लस अल्फा के स्केयर, स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू को कॉमन निकालिए 1 प्लस अल्फा के स्केयर डिवाइडेड बाई टी बाई म्यू, यानी म्यू इंटू म्यू डिवाइडेड बाई टी। तो वीपी की वैल्यू आ रही है आपके पास स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू 1 प्लस अल्फा के स्केयर इंटू म्यू बाई टी, स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू को बाहर रखिए, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा के स्केयर म्यू बाई टी दैट इज फर्दर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू 1 प्लस अल्फा के स्केयर म्यू बाई टी रेज टू पावर हाफ। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप एक्सपेंड कर सकते हो, अल्फा आपका स्मॉल गिवन है, स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू 1 प्लस क्या होता है एक्स रेज टू पावर एन यानी 1 प्लस एन एक्स, तो ही टर्म रखेंगे 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा के स्केयर म्यू बाई टी और यू कैन से स्केयर रूट ऑफ टी बाई म्यू 1 प्लस अल्फा के स्केयर म्यू बाई 2t। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ये सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद रखनी है कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट रहनी यानी उनमें चेंज नहीं आना, कॉन्स्टेंट रहनी है। तो यहाँ से लेंथ का ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर जाएगी, मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगी, वर्क भी चेंज कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर जाएगी, ओनली लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट हियर। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, क्यू बाई एम, क्यू एम, क्यू स्केयर बाई एम। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बी क्यू बाई 2 पाई एम, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज है आपका, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किस पे डिपेंड करता है ये, क्यू बाई एम पर। दैट इम्प्लाइज सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्वेश्चन था, हीलियम नियॉन लेजर में कैसे प्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, फोटोन एक्साइटेशन से, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एक्साइटेशन से, इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन से। देखिए आपके पास लाइक 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N2 है, यहाँ N1 है। तो हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स अगर इंक्रीज कर जाते हैं उस केस में हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है एक्साइटेशन का, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, इन इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन ऑप्शन आएगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्स एक्ट करी किसी बॉडी पे जो मूव करी है स्ट्रेट लाइन में, वेरी करी है वेलोसिटी के साथ, फोर्स क्या है k डिवाइडेड बाई v, k कांस्टेंट है। वर्क डन निकालना है इस फोर्स से कितने टाइम में, t में, इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ t, t रेज टू पावर 3/2 t स्केयर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, f आपके पास k बाई v डॉट dr, वेलोसिटी क्या होती है dr बाई dt, यानी dr से dr कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से t, k dt दैट इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन t, यानी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू t टाइम। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन हमेशा आएगा। आपके पास लाइट है 200 नैनोमीटर की, जिसको आपने मेटल्स पे डाल दिया है, ए मेटल भी है और बी मेटल भी है। तो एनर्जी वेवलेंथ गिवन है आपकी, वेवलेंथ क्या गिवन है 200 नैनोमीटर। दो मेटल थे आपके पास ए एंड बी, इनके कोरस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन गिवन थे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना था कि कौन से मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ए में से निकलेंगे, बी में से निकलेंगे, दोनों में से निकलेंगे, किसी में से भी निकलेंगे। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है आपके पास, इफेक्ट क्या है, जब आपने लाइट डाली है किसी मेटल पर, तो अगर मिनिमम एनर्जी तो आपको वर्क फंक्शन के इक्वल चाहिए, अदरवाइज जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा इस मेटल की सरफेस से। तो मिनिमम एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन होती है। तो ए की मिनिमम एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी की है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने जो लाइट डाली है इन दोनों एनर्जी के साथ कंपेयर कीजिए, वर्क फंक्शन के साथ। अगर वर्क फंक्शन जो है मिनिमम तो है ही उसके इक्वल, अगर उससे ज़्यादा है तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये एनर्जी निकालो, कितनी डाली है 200 नैनोमीटर, Hc/λ, H होता है 6.6 इंटू 10⁻34, C है 3 इंटू 10⁸8, 200 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁷, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁻⁹ जूल। यानी एनर्जी जूल में आपने 9.9 इंटू 10⁻⁹ डाल दी है। अब हम चेक करते हैं कि ये आपकी वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितने जूल के इक्वल है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁹ जूल। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग निकालिए, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, लेकिन आपने डाली ये है, तो ये तो ज़्यादा ही डाल दी ना, मिनिमम तो ये तो होनी ही चाहिए थी। तो दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि किस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दोनों के केस में निकलेंगे। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेव फंक्शन गिवन है कोई पार्टिकल का जो किस रीजन में है, x इक्वल टू 0 to L। आपको बताना है कि वेव फंक्शन जो है इस रीजन से बाहर, यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L के बाहर तो 0 है, इसी में आपका पार्टिकल है। तो आपको निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, यानी जो फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दे, 1/√L, स्क्वायर रूट ऑफ 2/L, स्क्वायर रूट ऑफ 3/L, स्क्वायर रूट ऑफ 2/√L। सबसे पहले तो वेव फंक्शन लिखिए, मैंने वेव फंक्शन लिखा है साई x इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस x/L। ये आपका लीनियरली डिपेंडेंसी दिख रहा था, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है, c। यहाँ पे चेक कीजिए, x को 0 रखा तो c आ रही है। x इक्वल टू L पर क्या वैल्यू दे रहा है, ये 0, यानी x इक्वल टू L रखो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यस, हमारा वेव फंक्शन करेक्ट है। अब हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यानी 0 to L साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। यहीं आ गई, तो यहाँ 0 से L साई स्टार यानी c मोड c स्टार आ गया इंटू 1 माइनस x/L, साई है c इंटू 1 माइनस x/L, क्या आ गया साई स्टार साई मोड c स्क्वायर इंटू 1 माइनस x/L होल स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू 1। मोड c स्क्वायर को बाहर निकालिए, 0 से L, इसका जो स्क्वायर लीजिए 1 प्लस x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2x/L dx इज इक्वल टू 1। मोड c स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3/L स्क्वायर, 0 to L लिमिट रखनी है, माइनस 2/L इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x स्क्वायर बाई L 0 to L दैट इज इक्वल टू 1। देखिए मैथमेटिक्स से जस्ट मोड c स्क्वायर, x का अपर लिमिट रखी L माइनस 0 यानी L, प्लस x की अपर लिमिट रखी L³ बाई 3L स्क्वायर, माइनस लोअर तो 0 है L स्क्वायर बाई L दैट इज इक्वल टू 1। ये L आ रहा है, ये भी L है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मोड c स्क्वायर इंटू ये आ गया L बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1, और यू कैन से मोड c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/L, और यू कैन से c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/L। यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है, और ये आपके आगे भी आने वाले, लाइक कोई बच्चा स्टेट का एग्जाम दे रहा हो उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे। इवन गेट का एग्जाम देते हो जो आप MSc के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। फॉर एन एटम इन द स्टेट 2d5/2 द लैंडेज जी फैक्टर इज 1.75, 1.88, 1.20, 1.45। देखिए ये एनोमलस जीमैन इफेक्ट में आता है, जी का रोल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस j इंटू j प्लस 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू j प्लस 1।
L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, S टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, L टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कैपिटल J टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। L आपका 2 है 2d 5/2 के लिए। S यानी ये आपका जनरल सिंबल होता है, सबको याद होगा 2s + 1 LJ। 2s + 1 को मैंने 2 के इक्वल कंपेयर किया तो S की वैल्यू आ रही है हाफ, D के लिए L 2 है, J की वैल्यू ये है J यानी 5/2। जस्ट आपको सब्सटीट्यूट करनी है ये वैल्यूज़। 1 प्लस J की वैल्यू है 5/2 इंटू J + 1 यानी 7/2 प्लस S की वैल्यू है हाफ, S + 1 है 3/2 माइनस L की है 2, L + 1 है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5/2 इंटू 7/2 दैट इज़ इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। 1 प्लस एलसीएम लीजिए 4, 35 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 4 24/4। ये आ गया 1 प्लस ये आ गया 38 माइनस 24 यानी 14/4 इंटू 2/35। 2 से 2, 2 से 7, 1 प्लस 7/35 यानी 1/5 दैट इज़ इक्वल टू 6/5 दैट इज़ इक्वल टू 1.20। आंसर आपके पास क्या है? थर्ड ऑप्शन 1.20। तो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन डाला है। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। आई होप आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इवन आगे जो एचटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट का पेपर आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम आरपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे कंसेप्ट लगे। आपके जो बच्चे गेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो उनके लिए भी, या नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो इस पेपर को ज़रूर रिवाइज़ करें। काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो एमएससी वाले कंसेप्ट आए हैं या बीएससी वाले आए हैं, इवन जो अपकमिंग बार का एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं। ओके, थैंक यू।